हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राघव वर्मा। आज मैं आपको बेटा, जैसे कि समर वेकेशन का टाइम है, खाली खाली बैठे हुए हैं, तो आज एक छोटा सा टॉपिक जो कि 6 में 7th 8th 9th और 10th है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होगा। इससे पूरे मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है। बिल्कुल फनी वे में अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड के ऊपर, बिल्कुल फनी वे में, बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा। और वो टॉपिक हुआ नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसे कि पढ़ते हुए आए ना, सिस्टम सिस्टम कहते हैं, है ना। एलवीसी यादव वाला सिस्टम वो नहीं है, ये मैथमेटिक्स का सिस्टम है ना। हाँ, एलवीसी यादव वाला नहीं, मैथमेटिक्स का। अच्छा, अब कैसे पढ़ेंगे इस सिस्टम को? तो जैसे एलवीसी यादव का सिस्टम है शुरुआत वाला, ऐसे बेटा हमारा मैथ का सिस्टम है। ठीक है, हाँ, देखो बेटा, सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाई मैथमेटिक्स में। हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, बड़े आराम आराम से, इत्मीनान और सुकून के साथ, इन गर्मी की छुट्टियां बड़े सुकून के और इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि नंबर सिस्टम है, जब मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई होगी, है ना, तो कैसे पता होगा कि नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है हमारे पास, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे मान लो हर बार एक बच्चा है अरमान, और मान लो अरमान पहली बार, है ना, अरमान पहली बार धरती पर आया, है ना। हाँ। जब पहली बार धरती पर आया होगा, उसने मान लो गाय देखी। ठीक है, गाय देखी, समझ नहीं कुछ। तो वो कैसे काउंट करेगा कि एक गाय है, 2 गाय है, 3 गाय है, 4 है, क्योंकि नंबर तो कुछ था ही नहीं, है ना। जैसे मान लो आज के समय में अगर मोमोज दे दे, मोमोज वाला, तो कैसे काउंट करोगे कि ये मोमोज वाला है? 4 मोमोज आने चाहिए, कितने मोमोज है ये? तो कैसे काउंट करें? कोई ज्यादा मोमोज खाएगा, कोई कम खाएगा, क्या नंबर है कुछ पता ही नहीं है। कैसे कहोगे कि 10 के मोमोज दे दो, हाफ प्लेट दे दो, फुल प्लेट दे दो? ना कोई फुल प्लेट का कॉन्सेप्ट, ना कोई हाफ प्लेट का, ना कुछ और 20 के, ना 30 के, कोई नंबर ही नहीं होगा। तो एग्जाम्पल हम दूध लेंगे। ठीक है, एक तो अरमान की गाय का और आयान के मोमोज का। ठीक है, आयान के मोमोज का, यहां से शुरुआत करेंगे बिल्कुल फनी वे में नंबर सिस्टम। जैसा मान लो एक अरमान है लड़का, और उसके यहाँ पर गाय है, शुरुआती जीवन है। नंबर का कोई भी ज्ञान, कोई भी हमें पता नहीं है कि नंबर सिस्टम है क्या, नंबर क्या है, एक क्या है, एक इकाई, 2 इकाई, 2 3, कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो अरमान के पास मान लो कुछ गाय है, और वो सुबह सुबह जाती है घूमने के लिए। जब वो लौट कर आएंगी गाय, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी गाय की संख्या पूरी है? जब काउंटिंग ही नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, एक इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 3 4, हिंदी इंग्लिश उर्दू किसी भाषा में हमारे पास 1 2 3 का ज्ञान नहीं। तो शुरुआती दौर में सबसे पहले इंसान क्या करता था, जो कि आपकी बुक में भी है ना, एनसीईआरटी किताब में एग्जाम्पल है काव का, इसीलिए लिया है। लेकिन नए दौर में जो एग्जाम्पल आ रहा है वो मोमोज का है। इस पर ध्यान ज्यादा रहे कि ये आज के दौर का है। देखो, पहले क्या होता था, पत्थर होते थे, 4 5 पत्थर है, उनको रख दिया। उसको पत्थर को देखते थे कि अगर हमारे पास पत्थर गाय के बराबर है, जैसे मान लो 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय, तो नंबर तो था नहीं कि 4 गाय हुई, गाय 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 गाय। जितनी बार गाय बोल दिया उतनी बार पत्थर 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 रख दिया। एक गाय मान लो गाय आ गई, तो एक पत्थर हट गया, एक दूसरी गाय आ गई, दूसरा हटा दिया। इस तरह से अगर गाय और पत्थर बराबर होते थे, तो हम समझ लेते थे कि हमारी जितनी गाय चरने लगी थी, शाम को उतनी गाय वापस आ गई। ये एक बुक का एग्जाम्पल था। अब मैं बताऊंगा आपको नए दौर का, यानी अब का दौर का एग्जाम्पल। जैसे मान लो अयान है, और वो गया मोमोज खाने। ठीक है, अब कैसे पता लगाएं कि अयान ने कितनी मोमोज खाई? मान लो मैं पूछूं, अयान कितनी मोमोज खा के आया, तो क्या जवाब देगा? कोई जवाब होगा? जब 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो वो कहेगा मोमोज 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 मोमोज। क्या कहेगा? मोमोज मोमोज। जितनी बार खाया हुआ मोमोज, उतनी बार मोमोज का नाम ले लेगा। जैसे मान लो नंबर नहीं होता, तो क्या कहता? मोमोज, एम से दिखा रहा हूं, मोमोज मोमोज और मोमोज। तो हम समझ लेते हैं कि इतनी मोमोज नाम लिया, इतना मोमोज है, नंबर तो है नहीं। तो जहां से शुरुआत होती है, हम कैसे पता लगाए कि
मोमोज खाने कितना, कोई मान लो किसी के भाई ने ज्यादा खा ली, कम खा ली, कैसे पता लगाएंगे? तो इसी के लिए एक सिस्टम शुरू हुआ, है ना, जो कि लगातार चलता रहा, नंबर सिस्टम। ठीक है। हाँ। अच्छा, जब नंबर सिस्टम शुरू हुआ तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम का गैंग उठा, है ना, गैंग का वो था नेचुरल नंबर। इस गैंग का फर्स्ट मेंबर नेचुरल नंबर से हुआ। अब नेचुरल नंबर की गैंग यहां से शुरू हुई। अब सबसे पहले वन, यानी एक, है ना, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, इस तरह के जो नंबर थे, जो कि कैसे हैं, बिल्कुल सादा सिंपल, यानी ना कोई पॉइंट, ना कोई डेसिमल है, ना कुछ है, तो सीधा नंबर, ना कोई स्क्वायर रूट था। शुरुआत में जब जिंदगी रही तो कैसा करा, वन टू थ्री फोर। ठीक है। हाँ। तो यहां से शुरू हुई नंबर, काउंटिंग नंबर, है ना, इनको क्या बोलते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर। जैसे एग्जांपल, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, यहां से शुरू हुआ बेटा काउंटिंग नंबर का दौर। एक है, दो, तीन, जैसे आम भाषा में कहते हैं एक, जैसा कितने मोमोज हाफ प्लेट में, छह, जैसे अयान से पूछा कितने हाफ में, छह, फुल में 12, है ना, पूछते हो ना भैया हाफ प्लेट कितने की है, 30 रुपए की, कितने मोमोज है, छह, बड़ी, और फुल प्लेट 50 की, कितने मोमोज है, 12, कितने हो ना, 12, कहीं एक कम भी ना रह जाए। ऐसे ही बेटा वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे ही नंबर की शुरुआत हुई। अच्छा, अब देख इसका एंड कहाँ होगा, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, क्या इसका कभी एंड है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 11 12 13 14, हमेशा चलता रहेगा। अच्छा, इसका कहीं तो अंत होना चाहिए इन नंबर का, है ना। हाँ, अंत होना चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं, जैसा मान लो आपने देखा होगा समुद्र में जाती है अंदर, है ना, कहीं तो उसका अंत होगा समुद्र का, लगता ही नहीं। आसमान का देखते हो कभी, देखा है? एक छोर इधर है, एक छोर इधर है, नहीं खत्म हो गया आसमान, है ना, एक छोर का मतलब एक हिस्सा इधर है और दूसरा हिस्सा इधर है, कभी देखा है आसमान में? नहीं देखा, है ना। इसी तरह बेटा नंबर का कोई भी लास्ट में अंत नहीं होता। अच्छा, तो उसको कहते हैं बेटा इनफाइनाइट। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। इस चीज का हमारे पास कोई भी अंत नहीं है। जिस चीज का कोई अंत ना हो, है ना, उसे कैसे क्या दिखाते हैं, इनफाइनाइट से। जैसे मान लो गर्मियों की छुट्टी में शरारत का कोई अंत नहीं है ना, खूब धड़ल्ले से, पता नहीं सुबह क्रिकेट लेके बैठ निकले और कितना कब आए, रात को लौट के आने, पता नहीं कितने मैच खेल लिए, है ना, हमें पता ही नहीं रहती। पूरे दिन उदम कर रहे हैं गर्मी की छुट्टी में, पूरे दिन इंस्टाग्राम चल रही है, रील धड़ाधड़, कितने रील देखे, सुबह से शाम तक काउंट करते हो गर्मी की छुट्टी में। मान लो एक हमारे पास बच्चा आयान, उसने कितने रील देखे बता देगा, 50 100 150, पता नहीं सर कितनी देखी। इसी तरीके से देख काउंट तो कर सकते हैं, करने पाया, लेकिन इसी तरीके से बेटा इन नंबर का कोई भी काउंटिंग वो नहीं है। अच्छा, तो उसको रिप्रेजेंट जो करते हैं बेटा, अब ये तो हो गया इंग्लिश में, इनफाइनाइट मतलब अनंत, है ना, अनंत, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, है ना, इससे करते हैं इससे। ठीक है, इससे क्या, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनफाइनाइट को। मैथ कहता है जैसे आप कहते हैं ना मेरे लिए ये हो, मेरा ये हो, मैथ कहता है मेरी भी तो भाषा हो। हर कोई ये चाहता है मेरा अपना कुछ हो, है ना, हर किसी की ये चाहत होती है ना कि मेरा कुछ अपना हो, मेरा हो, ये मेरा फोन हो, मेरे मोबाइल में रिचार्ज हो, मेरा खाना हो, मेरी पसंद का हो। ऐसे मैथ कहता है मेरी पसंद में इनफाइनाइट को ऐसे दिखाते हैं। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, कुछ समय बाद ऐसा होने लगा, जैसा कुछ समय बाद किसी के पास मान लो हम गए और उसने कहा, अयान गया मान लो मोमोज वाले के पास, ठीक है, और मोमोज वाले से पूछा क्या आपके पास मोमोज हैं? उसने कहा मेरे पास मोमोज नहीं है। अब जब मोमोज है नहीं तो उसे किस चीज से दिखाएं, है ना, जब कोई चीज मौजूद ही नहीं है। जैसे मान लो कोई कहे क्या यहाँ पर हर्षिता मौजूद है, तो क्या कहोगे, है नहीं है, नहीं है। अच्छा,
हर्ष तक बस कितने रुपए हैं? आपको भी हर्ष तक बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी, एक भी रुपया नहीं है। तो इसे दिखाने का भी तो तरीका होना चाहिए, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो इसको कुछ तो दिखाने का तरीका हो। तो इसीलिए भारत में, है ना, खुशी की बात ये, देशभक्ति यहाँ जाग गई हमारी, है ना। हाँ, भारत माता की जय, कि हमारे पास एक नंबर आया जीरो, ठीक है। और ये जीरो इस तरह आया कि हमारे पास जब कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ से आर्यभट्ट जी ने, है ना, जैसे हम तो मोबाइल चला रहे हैं तो खूब मजे लेते हैं इधर उधर, जब ना मोबाइल होता था न ट्यूबलाइट होती थी, सड़क पर बैठ के, जैसे कहते हैं ना बड़े बूढ़े, लैंप में पड़े हैं हम, चौराहे की लाइट में, तो वो चौराहे की लाइट भी नहीं थी आर्यभट्ट के समय में। तो क्या करते थे, एक डंडी और रेत होती थी, उस पर चलते थे, है ना, रेत के ऊपर लिख रहे हैं 1 2 3 मैथ कर रहे हैं। आज इतना आदमी सोचेगा कैसे? उन्होंने क्या करा, जीरो की खोज कर दी, जिससे पता चल जाए कि हमने, हाँ, आज मोमोज वाले के पास कितने मोमोज हैं? जीरो मोमोज। कितने हैं? जीरो। तो जीरो की डिस्कवरी यहाँ से हुई। कुछ भी, जब कोई चीज कुछ मौजूद ही नहीं है, जब बिल्कुल नल वॉइड है, कुछ नहीं है, हमारे पास कोई भी चीज रिप्रेजेंट के लिए नहीं है, तो क्या हुआ, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जीरो में। तो यहां से शुरुआत हुई एक सेकंड होल नंबर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो यहां से शुरुआत हुई किसकी, होल नंबर। तो होल नंबर क्या काउंटिंग है। इन्होंने क्या करा, इनने कही हमारी जो गैंग होती है ना, गैंग होती है ना, स्कूल में गैंग बनाते हैं कि हमारी गैंग, है ना, ये हमारे 8th क्लास की गैंग है, ये हमारे 9th क्लास के बच्चों की गैंग है ना, ये हमारे 6 के बच्चों की गैंग है, या 7th की है, या 4th की है, तो एक गैंग बनाती है ना। इस गैंग में ये तो शामिल हो ही गई, इनने कहा हम तुम्हारे साथ मिलने को तैयार हैं, साथ में जीरो बोला मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ काउंटिंग नंबर, अब कहां से स्टार्ट होने लग गए, जीरो से, 0 1 2 3 4 5, और इतने को 3 डॉट का मतलब है आगे चलता जा रहा है ना, अंत नहीं है ना, कहाँ है, जैसे सूरज की रोशनी कहाँ तक जा रही है, कोई कह देगा कि ना मेरे घर तक आ रही है, जैसे मान लो रोहन है, वो कह देगा मेरे घर तक है खाली, इससे आगे नहीं आ रही, कोई नहीं कह सकता। ऐसे भी टेस्ट का मतलब आगे हमेशा चल रहे हैं। और आखिर क्या हुआ, इनफाइनाइट, आखिर क्या हुआ, इनफाइनाइट, इसका मतलब है अंत नहीं है, अनंत, है ना, कोई बच्चा नहीं है अनंत अनंत का मतलब है बिल्कुल आखिरी। तीसरा, अब क्या होता है यहां से, अब नेचुरल नंबर की बात हो गई, होल नंबर की बात हो गई, अब एक नई चीज आई है ना, अब एक नई चीज सामने आई, क्या है नई चीज, वो आया फ्रैक्शन। आप इसको समझते हैं आराम से, सुकून और इत्मीनान के साथ, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं भिन्न, क्या कहते हैं, भिन्न। जैसे मान लो आपने पिज्जा देखा है, पिज्जा, जैसे मान लो हमारे किसी बच्चे ने, मान लो अंकित, और अंकित ने पिज्जा खाना शुरू किया, ठीक है। पिज्जा ऐसे तो होता है गोल गोल, गर्म मुंह में पानी आ गया है, गोल गोल, ऊपर चीज लगी हुई, है ना, और बहुत सारे उसमें मसाले वगैरह डालते हुए, मांगते ना भैया वो दे दो, सॉस डालते हैं उसमें, उस पर और ला के खाते हैं, तो पीस करते हैं भैया, है ना, ऐसे तो करते हैं, एक साथ ये थोड़ी है पूरा भर के, थाल भर के और पिज्जा खा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। तो थाल भर के पिज्जा थोड़ी खाएंगे, पिज्जा क्या है, छोटे छोटे क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं उसके 4, किसी में 6 8, जैसा जितना है ना, गरीब के लिए तो 4 ही काफी है ना। हाँ, नहीं तो पूरा एक साथ गर्मी की छुट्टी में धकेल दोगे तो पेट धकेल जाएगा तुम्हारा। तो देखो इधर, तो कितने टुकड़े हो गए इसके, मान लो हमने 4 टुकड़े खाए, पिज्जा हमारा कितना था, 1, टुकड़े करे 4। जब भी बेटा टुकड़े की बात आए,
किसी भी चीज के टुकड़े, है ना। कभी कभी होता है ना शेयरिंग, जिसे कहते हैं कि हाँ भाई मैं तुझे ये शेयर कर दूंगा, तू जैसा कहते हैं ना इंस्टाग्राम का, तू मेरे पे ये वीडियो शेयर कर दियो भाई, कहते हो भाई मेरे पे ये वीडियो जरूर शेयर करियो भाई, वास्तव में मुझे ये वीडियो शेयर, अपने नोट शेयर कर दिए, इसका मतलब ऐसे ही बेटा शेयर करने से टुकड़े कर दिए इस तरीके से, है ना। तो इसमें क्या है, अंकित से मान लो रोहन ने पिज्जा शेयर कर लीजिए, है ना। हाँ। बर्थडे पार्टी में पिज्जा सुन के तो वैसे ही बिना गिफ्ट के ही पहुंच जाओगे, है ना। हाँ। पता चलेगी पिज्जा है, तो कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, अपने आप ही ऑटोमेटिक सिर उठा के सीधे चल दोगे, दोस्त बुलाए चाहे ना बुलाए, है ना। हाँ, यही दोस्ती है, अपने बिना बुलाए ही जाना। तो देखो यार, मान लो अंकित ने पिज्जा ऑर्डर किया बर्थडे पर, तो पिज्जे को बेटा 4 भाग में बांटा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, और हर पार्ट बराबर है। पहली शर्त फ्रैक्शन में होती है, जो पार्ट होंगे बेटा, है ना। फ्रैक्शन का इसमें देखो, इसकी जो शर्त है अंकित की, ये दोस्तों में मतभेद नहीं करता, है ना। हाँ, ये बराबर मानता है मेरे लिए सारे दोस्त बराबर है, कोई मेरे लिए खास नहीं, किसी को 4 टॉफी ज्यादा नहीं मिलेगी, सबको बराबर। ऐसे सबको जो पिज्जा मिलेगा वो बराबर बराबर मिलेगा, स्लाइस जो कहते हो ना, पिज्जा की स्लाइस, तो बराबर बराबर जब मिलेगा, तो ये मान लो रोहन को मिला ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट भी रोहन ने लिया। ये इसका कोई दोस्त है मान लो प्रियांशु, तो ये प्रियांशु ने लिया, और ये भी प्रियांशु। अब देखो ये टुकड़े हुए, तो कितने टुकड़े रोहन के पास रहे, पूरे कितने टुकड़े हुए थे, टोटल 4। जैसे मार्क्स देती है ना सर, 4 में 20 में से 8 नंबर आए, तो 20 को कहा कितने टोटल नीचे, और जितने नंबर है उतने ऊपर। ये थोड़ी सर लिख रहे हैं 8 नीचे ऊपर 20, ऐसे करते सर, क्या करते हैं नीचे लिखते हैं 20 ऊपर 8, है ना। नहीं तो तुम हाहाकार मचा दो, मेरे तो 8 में से 20 नंबर, सर तो बहुत बढ़िया। ऐसे ही बेटा पिज्जा में कितने टुकड़े का पिज्जा क्या, 4, जितने टुकड़े करेंगे वो नीचे। अब देखो कितने टुकड़े रोहन को मिले, है ना, ये भी तो एक शर्त है, कितने मिले, 2, है ना। हाँ, तो 2 ऊपर आ गया, तो कितना होगा 2/4। मतलब इसका मतलब होता है पूरे पिज्जा के फ्रैक्शन का असली मतलब समझो, असली मतलब कितना हिस्सा हमें मिला, है ना, जितना बटा कितना हमें मिला, जितना हिस्सा हमें मिला, तो कितना मिला 2/4, 4 टुकड़े में से कितने टुकड़े मिले, 2। प्रियांशु को, हाँ, तो प्रियांशु को मुंह में पानी आ गया होगा, है? चाहे मिले ना मिले, लेकिन सर ने तो मिलवा ही दिया है। हाँ, चाहे पिज्जा मिले चाहे ना मिले, तो कितने टुकड़े मिले प्रियांशु को, 2। तो जितने टुकड़े 4, 2/4, और ये 2/4, 2/4, है ना हिंदी में, है ना। मातृभाषा प्रेम, मातृ प्रेम जा जाता है ना, देशभक्ति, तो देशभक्ति क्या है 2/4, और जो वैसी है 2/4, ये क्या है 2/4। आई बात समझ में। अब कहोगे सर 4 में 2 ही क्यों रहे, मान लो अगर मान लो प्रियांशु को 1 ही देता टुकड़ा, तो कितना हो जाता है 1/4, 1 मिला ना 4 में। अगर मान लो प्रियांशु ज्यादा ही, प्रियांशु पे प्रेम बढ़ जाता अंकित का, तो कितना मिलता 3/4। तो बात समझ आई। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी के हिस्सा, है ना, उसे हिस्सा उसे देना चाहिए, तो उसको कितना हिस्सा मिल जाए, उसे कहते हैं फ्रैक्शन। मुझे उम्मीद है कि फ्रैक्शन वाली बात बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। हाँ, जैसे जो थोड़ा बहुत नोट करना चाहे वो नोट कर लो, बस 1 मिनट। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब आपको बताएंगे आपके मतलब की बात, है ना। हाँ। और एक बात को याद रखना, फ्रैक्शन जो होगा ना, अगर मान लो किसी ने टुकड़े करे, तो ये थोड़ी है कि माइनस का टुकड़ा हो जाएगा, है नंबर तो माइनस के आ जाते हैं, टुकड़ा अगर मान लो किसी के पिज्जा के टुकड़ा करे, पिज्जा के टुकड़ा करे, है ना। हाँ, तो क्या माइनस का टुकड़ा होगा, -1/4 टुकड़ा मिलेंगे,
देखो मतलब है इसका मतलब फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना। ये बात आगे जाके हमेशा काम रहती है, बार बार ये पूछा जाता है फ्रैक्शन पॉजिटिव रहेगी नहीं, तो फ्रैक्शन हमेशा कैसे रहती है, पॉजिटिव, है ना। ये मानते हैं, इस बात को मानते हैं, फ्रैक्शन पॉजिटिव माना जाता है। अब आते हैं आपकी गर्मी की छुट्टी पर एक और थ्योरी लेकर। जैसे मान लो पढ़ते हो ना बचपन में, प्लस का नंबर है, ये माइनस का है, पता है नहीं, मतलब नहीं पता चलती है, प्लस का मतलब क्या है नंबर का, है ना। कभी कभी देखते प्लस के 3 माइनस के 3, बस सीधे हम क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं, माइनस के 3 है इसका आंसर। असली मतलब है ना, प्लस का मतलब असली क्या है और माइनस का असली मतलब मैथमेटिक्स में क्या है। आखिरकार माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है ना, बिल्कुल फनी वे एग्जाम्पल में समझा। जैसे मान लो दो बच्चे, एक है मान लो हमारा प्रियांशु, और एक है मान लो हमारा दिव्यम, है ना। अब देखो बेटा इधर समझ लो। पहले क्या होता था, जैसे प्रियांशु के घर पे प्रियांशु के पापा से 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए रोज देते होंगे, ठीक है। और एक गुल्लक होती है, गुल्लक जानते हो, एक बॉक्स जिसमें पैसे इकट्ठे करके रखते हैं। अब तो मोबाइल है, फोन पे है ना, हाँ, तो फोन पे मान लो दिव्यम के पास, प्रियांशु का फोन पे है ना। हाँ, पहले गुल्लक सिस्टम था, अब क्या है फोन पे, वॉलेट कहते हैं ना फोन पे के वॉलेट में। हाँ, प्रियांशु ने अपनी जो सेविंग है, जो पैसे कमाई पापा से चुरा के नहीं, लेके, है ना, हाँ, चोरी वोरी नहीं, हाँ, काम करके घर में करता है, वो काम करते हैं ना गर्मी की छुट्टी में, ये कर दियो ले 10 रुपया, ये काम कर दियो ले 5 रुपए, ये कर दियो ले 2 रुपए। कमा के जब उसने देखा, एक महीने बाद उसके पास 700 रुपए हो गए, है ना। कितने हो गए, 700। दिव्यम ने क्या करा, पापा ने दिए और संग में पेट में हाजमा करता है, तो इसके फोन पे वॉलेट में जीरो, है ना। डिजिटल दौर में डिजिटल बात, है ना। हाँ, अब गुल्लक की बात सदी पुरानी मेरे जमाने की रही है ना, हाँ, भिड़े वाला नहीं, मेरे जमाने वाली है गुल्लक की, भिड़े की तो और पुरानी है। तो क्या है, दिव्यम पे जीरो है, इस पे 700 है। गुल्लक वाला दौर खत्म, फोन पे वॉलेट वाला दौर चालू। अब दिव्यम ने इससे उधार रुपए लिए, है ना। किसने लिए उधार, प्रियांशु से। कितने लिए, दिव्यम ने, ठीक है। अच्छा, 700 रुपए थे, इतने अच्छे तो आप लोग है नहीं कि 700 के 700 रुपए किसी दोस्त को दे दो, इतने ना दानवीर है, और ना लेने के बाद ऐसा नहीं है कि पैसे दे रहे हैं फिर उसके बाद लेना, जो देगा वो लेगा नहीं, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो प्रियांशु देगा रुपए, तो वो लेगा भी उससे दिव्यम से वापस, लेकिन शर्त ये जितने देगा उतने ही लेगा, ये नहीं कि ब्याज ले, एक्स्ट्रा ले, कुछ नहीं। तो मान लो प्रियांशु ने दिव्यम से 100 रुपए उधार लिए, ठीक है। कितने रुपए उधार लिए, 100। जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हमारे ऊपर बोझ बढ़ता है या खुश होते हैं, वाह हम तो 1 लाख रुपए उधार लेके आए हैं, ये दुख मनाते यार 1 लाख रुपए लिए लौटाने हैं, कोई गिफ्ट में थोड़ी दिए हैं। ये थोड़ी कि दिव्यम का बर्थडे है, प्रियांशु ने 100 रुपए गिफ्ट में दिए, वाह रख लिया। प्रियांशु होशियार आदमी है, जब देगा तो लेगा भी लौट के, ठीक है। अच्छा, जब भी बेटा कहीं से उधार लिया जाए, है ना, जहां कहीं उधार दे या ले, अब दिव्यम क्या कर रहा है, उधार ले रहा है, जब उधार लेगा तो साइन आ जाएगा माइनस, किसका आ जाएगा, माइनस। तो दिव्यम के जो वॉलेट में रुपए हैं वो कितने हैं, माइनस के 100 है, प्लस के 100 नहीं है, वो लौटानी है भी, खर्च के बाद लौटानी है। इस पे 600 रुपए तो है ही है, जो अलग है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। साथ में 100 रुपए किसके हैं, इस पे प्लस के, जो उधार देता है उस पर क्या साइन लग जाएगा, प्लस से, वो दे रहा है भाई, वो तो उस पे तो देने वाला है वो तो, और जो उधार ले रहा है भाई इस पे कोई कर्ज थोड़ी है, ये दुखी थोड़ी होगा, ऐसे ने तो दे दिए, दुखी तो ये होगा, इस पे कुछ नहीं तो 100 रुपए से वापस करने, चिंता कैसे होगी, इससे
इसे चिंता नहीं होगी। लेकिन आजकल दौर खराब है, बेईमानी करने में क्या देर लगती है, तो चिंता तो इस बेचारे को भी हो सकती है, लेकिन असलियत में देखे तो चिंता कैसे होनी चाहिए, इससे वैसे चिंता नहीं है, ये असलियत है। अब तुम किसी के पैसे मार लो बात अलग है, ठीक है। तो इस पर क्या होगा बेटा, प्लस के 100, क्योंकि इसने पैसे दिए हैं और इसने पैसे लिए हैं। जिसके ऊपर कर्जा होता है उसे ही पता चलती है ना, कर्जे का माल बड़ा दुखी करता है। हाँ, तो कर्जा किसके ऊपर है, 100 का, तो यहाँ क्या आ गया माइनस के 100, और इसने दिया तो इसका प्लस के 100, तो यहाँ से शुरुआत हुई प्लस की और माइनस की। जो मैथ में इस्तेमाल करते हैं ना, प्लस के 100 माइनस के 300, इसका मतलब है कैसे शुरुआत हुई ये है ना, पता नहीं चलती है। तो उसमें क्या बेटा, ऐसे होती है शुरुआत प्लस की और माइनस। मुझे उम्मीद है बिल्कुल ढंग से समझ में आया होगा, है ना, और नहीं आया तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है। उधार लेगा तो माइनस है, उधार देने वाला प्लस है, ठीक है। हाँ, और बार बार बुक में एग्जाम्पल देते हैं बचपन में, किसी ने बैंक में से पैसे निकाल लिए तो उसमें नेट अमाउंट कम होगा ना, तो किसका आ जाएगा, माइनस का। जमा करते थे तो प्लस का। पहला ही क्वेश्चन ये होता था, जब 6 क्लास का इंटीजर चैप्टर था, उसका पहला सवाल, पहली लाइन ये लिख देती थी, किसी ने बैंक में 50 रुपए जमा किए। अब बैंक का तो दौर गया, तो किसमें जमा करे, फोन पे वॉलेट में। तो उसके क्या हो जाए, जमा कर रहा है तो प्लस के हो जाते थे, उसमें से निकाले तो किसके हो जाते थे, माइनस के हो जाते थे। ऐसे इसको उधार वाला वही है और कुछ नहीं है। ये है असली मैथमेटिक्स, है ना, हाँ, रियल मैथ्स, है ना, रियलिटी ऑफ द वर्ड। तो ये रियलिटी ऑफ द प्लस एंड माइनस। चलो नोट करना चाहो नोट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो बेटा, यहीं से जन्म हुआ नेगेटिव नंबर का, है ना, यहाँ से जन्म हो गया ना नेगेटिव का। अच्छा, अब क्या हुआ, अब गैंग और बढ़ी, है ना। अब गैंग में क्या, पहले खाली थे 1 2 3 4, फिर 0 आया गैंग में, तो फ्रैक्शन वाला भी थोड़ा सा हिस्सा आया, उसका यूज बाद में हुआ। अब क्या है, 3 तरीके की गैंग में 3 हिस्सेदार हो गए, एक तो पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला, ठीक है। एक भाई साहब जो ये कहने लगते ना हम तुम्हारे साथ है, ना हम तुम्हारे साथ है, वो है 0। 0 की देखो बेटा, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। 0 की एक खासियत है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना मैं सकारात्मक हूं ना मैं नकारात्मक हूं, मैं न्यूट्रल हूं, है ना। जैसे दो पक्ष होते हैं ना, कि एक लड़ाई हुई 2 लोगों में, अरे वाह आप तो खुश हो गए, मान लो प्रियांशु और अयान में, ठीक है, प्रियांशु में अयान में, और तीसरा है मान लो कोई समीर, ठीक है, प्रियांशु अयान में लड़ाई, और तीसरा भाई साहब दिख रहा है समीर। तो कुछ क्या करेंगे, प्रियांशु जीते, कुछ करेंगे अयान जीते, कुछ कहेगा कोई क्या अयान कोई है। लेकिन एक भाई साहब ऐसा जो ये चाह रहे हैं ना, तो मैं इस पक्ष में हूँ, ये जीते ना ये जीते, चाहे ये हार जाए चाहे ये हार जाए, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ये भाई साहब कह रहे हैं, ना मैं प्लस के साथ हूँ ना मैं माइनस के साथ हूँ, मैं अपना रास्ता अपने बल पे खुद तैयार हूँ, ठीक है, मेरा तो अपना रास्ता अपना है। इसी तरीके से बेटा, जब अपना रास्ता अपना है तो ये 0 अपना अलग रहता है ना, ना ये पॉजिटिव ना नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे होगा, मान लो किसी को उधार दिए 0 रुपए, तो कोई मतलब है कुछ ना, उधार दिया किसी से उधार लिए तो भी कोई मतलब नहीं, तो ना तो ये प्लस में आए ना ये माइनस में, इसका अपना एक अलग से हो गया। अब इन तीनों को मिला दिया, है ना, इन तीनों को मिला दिया बिल्कुल, है ना, एकीकरण कर दिया, तो बना इंटीग्रल, है ना। लेकिन फ्रैक्शन इसमें नहीं है बेटा, है ना, फ्रैक्शन वाला अभी अलग है, फ्रैक्शन वाले हिस्सा को इसने शामिल नहीं किया। इसकी गैंग में प्लस यानी पॉजिटिव, एक गैंग में नेगेटिव, और एक गैंग में शून्य, है ना, शून्य की खोज करी थी पहले, है ना। हाँ, तो ये तीनों मिलकर क्या बने, इंटीग्रल।
ये भाई साहब क्या बन गए, इंटीग्रल प्लस माइनस और जीरो। अच्छा अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। जैसे मान लो इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव एंड शून्य, है ना, जीरो, तीनों भाई साहब इसमें शामिल। जितने भी पॉजिटिव नंबर, जितने भी नेगेटिव और साथ में जीरो। अब देखो बेटा, इसमें क्या है बेटा, इसको एक तरीका है दिखाने का। जैसे मान लो हम कहते हैं ना, एक नंबर लाइन होती है ना, उसका हल्की सी बात आज बताऊंगा, फिर उसके बाद करेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में उसके बाद। नंबर लाइन हल्की सी बात, ये लाइन जो होती है इस पर दिखाते हैं कैसे, एक लाइन है ये, अरे राम, अरे राम तेरी माया, जिसने चाहे उसको काया। जीरो भाई साहब इधर, और जीरो से इधर प्लस और इधर माइनस। ये मानते हैं इधर का प्लस होगा इधर का माइनस, परमानेंट नहीं है। जैसे शादी में कोई कपड़े अच्छे पहनना, लिखा थोड़ी रहता कार्ड पे ना, इसमें साथ में एक अच्छी जीन्स, एक अच्छा कोट, एक अच्छी पैंट, एक अच्छी शर्ट, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने, तो लिखा थोड़ी है, लेकिन पहन के जाने। ऐसे ही बेटा इधर राइट साइड को अपने प्लस मान लिया, ठीक है, और लेफ्ट साइड को माइनस मान लिया खाली, असलियत में नहीं है, मतलब मान आए खाली। चाहे कोई कहने लगा नहीं हम तो इधर माइनस मान इधर प्लस, तो भैया तो ये मर्जी, लेकिन हम एक कन्वीनियंट, एक प्रथा के रूप में, है ना, परंपरा के रूप में इधर प्लस उधर माइनस, और बीच वाले भाई साहब जीरो। अब इसके बारे में नंबर लाइन में जो राइट साइड में मान लो कोई इधर चलना शुरू कर, है ना ऐसा, तो अगर राइट साइड चल रहा है मान लो 3 किलोमीटर तो प्लस के 3, लेफ्ट साइड चलता है तो माइनस के 3। एक कन्वीनियंट डायरेक्शन बताता है, हम इधर की तरफ हुए तो माइनस, इधर की तरफ हुए तो प्लस। जैसे उधार था ना, उधार ले रहे हैं तो माइनस, और उधार दे रहे हैं तो प्लस। ऐसे बेटा लेफ्ट साइड को हमने माइनस मान लिया और राइट साइड को प्लस। बस अब नंबर लाइन की बात करेंगे कल। आप इसको जितना भी टॉपिक पढ़ा है सही एक बार देखा, और अपनी समर वेकेशन का 10 15 20 मिनट रोज निकाल कर वीडियो देखा, खूब खेलें, खूब एंजॉय करें, धूप से थोड़ा बचें, गर्मी में बचें, रोज घूमने जाएं, हर नई नई जगह घूमें, खूब घूमें, नई नई चीज सीखें, उदम भी करें, शांति भी बनाए और आनंद लें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।